कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कभी वर्क नहीं करते और इन पर फोकस करना सिर्फ समय की बर्बादी है। आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स इन पैटर्न्स को बिना सही कॉन्टेक्स्ट के ब्लाइंडली इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। देखिए, इन पैटर्न्स को कंफर्मेशन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सिर्फ एंट्री लेने के लिए। इस वीडियो में हम 3 सबसे इफेक्टिव रिवर्सल पैटर्न्स को कवर करेंगे जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को सुधार सकें। मेरे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से एक है हैमर। हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो प्राइस डिक्लाइन के बाद फॉर्म होता है। आप इसे स्मॉल बॉडीज, लॉन्ग लोअर विक्स और ना के बराबर अपर विक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लॉन्ग लोअर विक दिखाता है कि सेलर्स ने प्राइस को काफी नीचे पुश किया, लेकिन बायर्स ने कंट्रोल वापस ले लिया और प्राइस को इसके ओपनिंग के पास वापस ले आए। ये लोअर विक कम से कम कैंडल बॉडी के साइज से दोगुना होना चाहिए। जब आप हैमर कैंडल को बनते हुए देखें और उसके साथ कॉन्फ्लुएंस भी हो, तो यह एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। इसी तरह हैमर का ऑपोजिट पैटर्न भी इक्वली वैल्यूएबल है, जिसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। द शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो प्राइस एडवांस के बाद फॉर्म हो सकता है। इसमें एक लंबा ऊपर विक और ना के बराबर ही निचला विक होती है। ये पुष्टि करें कि कैंडल बॉडी छोटी हो, जिससे ऊपर विक कैंडल बॉडी के साइज से लगभग दोगुनी हो। यहाँ एक क्विक एग्जाम्पल है कि आप इसे ट्रेड में एंट्री लेने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें। यहां हमारे पास एक पुराना सपोर्ट लेवल है जहां प्राइस कई बार बाउंस हुआ है। जब मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है तो हम इसे रेजिस्टेंस बनने के लिए वेट करते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि मार्केट पहले ही इस लेवल को टेस्ट कर चुका है और फिर नीचे चला गया। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन जब हम थोड़ा और इंतजार करते हैं तो हम देखते हैं कि यह लेवल फिर से टेस्ट हुआ और हाई को टेकआउट किया। इससे एक शूटिंग स्टार बना, जिसके बाद मार्केट वापस नीचे चला गया और लोअर स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। अब यह एक इंडिकेशन है कि मार्केट में बेरिश प्राइस एक्शन है और यह नीचे मूव कर सकता है। हम यहां फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस हाई पर सेट कर सकते हैं और लोअर लेवल्स को टारगेट सेट कर सकते हैं। याद रखें, सिर्फ इस कैंडल को देखकर ट्रेड मत लो, इसके पीछे रियल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, वरना यह काम नहीं करेगा। इस चार्ट पर हमारे पास एक क्लियर लेवल ऑफ सपोर्ट है। प्राइस ने इस लेवल से कई बार रिजेक्शन दिखाया है। हम यह भी देख सकते हैं कि इस कैंडल ने प्रीवियस स्विंग हाई को क्लोज करके एक हायर हाई बनाया है। तो इस केस में मार्केट बुलिश होना चाहिए और हमें कंटिन्यूएशन के लिए इंतजार करना चाहिए। सबसे पहले हमेशा की तरह हमें मार्केट के सपोर्ट लेवल तक रिट्रेस करने का इंतजार करना होगा, और जब प्राइस वहां पहुंचता है तो हमें हैमर कैंडल बनने का इंतजार करना होगा। एक बार जब आप इसे आइडेंटिफाई कर ले तो इसे एक नया ग्रीन बुलिश कैंडल फॉर्म करते हुए देखें। हम इस कैंडल के क्लोज पर एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे सेट कर सकते हैं और टेक प्रॉफिट हायर लेवल्स पर एम कर सकते हैं। एक और पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है एनगल्फिंग पैटर्न। एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सिर्फ 2 कैंडलस्टिक्स से बनता है। पहली कैंडल एक छोटी बेरिश कैंडलस्टिक होती है जहां प्राइस नीचे मूव करता है। इसके बाद एक बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक आती है जो पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल के बॉडी को लो से हाई तक इंगल्फ कर लेती है। यह जानना जरूरी है कि इसे सिर्फ कैंडलस्टिक बॉडी को कवर करना होता है, विक्स को कवर करने की जरूरत नहीं होती, तो इसे ध्यान में रखें। यह पैटर्न स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है क्योंकि दूसरी कैंडल की बुलिश मोमेंटम पहले की बेयरिश पुश को पूरी तरह से ओवरटेक कर लेती है। और बिल्कुल बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। यह भी 2 कैंडलस्टिक से मिलकर बना होता है, लेकिन पहली कैंडल एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है जो ऊपर जाती है, और उसके बाद एक बड़ी बेरिश कैंडलस्टिक आती है जो पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल के बॉडी को कवर कर लेती है। यह पैटर्न स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है क्योंकि दूसरी कैंडल की बेरिश मोमेंटम पहले की बुलिश सेंटिमेंट को पूरी तरह से ओवरटेक कर लेती है। हमारे चार्ट पर यहां एक क्लियर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। प्राइस इस लेवल तक रैली हुआ, लेकिन कई बार हायर पुश करने में फेल हुआ और लास्ट में यह डाउनसाइड की ओर रिवर्स हो गया। अब हमें मार्केट के इस लेवल पर वापस आने का इंतजार करना होगा और एक कंफर्मिंग रिएक्शन का वेट करना होगा। यहां प्राइस थोड़ा ऊपर पुश हुआ और इक्वल हाइस को टेकआउट कर लिया।
फिर ये डाउनसाइड की ओर ब्रेक हुआ और एक नया लोअर लो बनाया। ये हमारा पहला सिग्नल है कि मार्केट में बेरिश प्राइस एक्शन हो रहा है, इसलिए हमें शॉर्ट लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। लास्ट में इसने रेजिस्टेंस लेवल को एक बार फिर रिटेस्ट किया और यहां हम देख सकते हैं कि इसने एक क्लियर बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाई, जहां दूसरी कैंडल ने पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल के ओपन और क्लोज लेवल्स को कवर कर लिया। अब जब हमारे पास सही कंडीशंस हैं तो हम एक शॉर्ट पोजीशन एंटर कर सकते हैं। लॉजिकली हम अपना स्टॉप इस हाई के ऊपर सेट करेंगे और लोअर सपोर्ट लेवल्स को टारगेट सेट करेंगे ताकि प्रॉफिट बुक कर सकें। दूसरी ओर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के लिए आप नोटिस करेंगे कि मार्केट यहां अप ट्रेंड में है, क्योंकि यह हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। इसलिए हमें एक लॉन्ग ऑन अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी होगी। हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने लोअर सपोर्ट लेवल्स को मार्क करेंगे। बाईं ओर देखें तो हमें ये हाइज दिख रहे हैं जो पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुके हैं, एंड बिकॉज प्राइस ने इस लेवल को तोड़ दिया है, अब यह सपोर्ट बन चुका है। एडिशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप फाइबोनाकी टूल का यूज कर सकते हैं। यहां आप नोटिस करेंगे कि हमारा सपोर्ट लेवल 0.5 फाइबोनाकी रिट्रेसमेंट से अलाइन हो रहा है। अब हमें सिर्फ प्राइस के यहां आने का वेट करना होगा। आपको एंट्री तभी लेनी चाहिए जब ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्म करे। तो यहां हमारे पास एक बेरिश कैंडल है और आप देख सकते हैं कि अगली कैंडल प्रीवियस कैंडल के ओपन और क्लोज से हायर ओपन होती है और पूरी तरह से उसके बॉडी को कवर कर लेती है। हम कॉन्फर्मेशन के बाद एक लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते हैं और फिर हमारा स्टॉप लॉस नीचे सेट होगा और रेजिस्टेंस लेवल्स को हायर टारगेट सेट करेंगे। सबसे पावरफुल रिवर्सल पैटर्न्स में से आखिरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वे हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। चलो पहले मॉर्निंग स्टार से शुरू करते हैं। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो सिर्फ 3 कैंडल्स से बनता है। पहली कैंडल एक लॉन्ग बेरिश कैंडल होती है, फिर एक स्मॉल बॉडी कैंडल होती है जो जरूरी नहीं कि रेड या ग्रीन हो। हालांकि तीसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होनी चाहिए। मॉर्निंग स्टार की मिडिल कैंडल मार्केट इंडिसीजन के उस मोमेंट को इंडिकेट करती है जहां बेयर्स धीरे धीरे बुल्स को रास्ता देने लगते हैं। तीसरी कैंडल रिवर्सल को कंफर्म करती है और एक नए अप ट्रेंड को मार्क कर सकती है। तीसरी कैंडल का बॉडी कम से कम पहली कैंडल के आधे साइज जितना या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मॉर्निंग स्टार को ट्रेड कैसे करें, तो चलो मैं बताता हूं। यहां हमारे पास एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है जो लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। हम देख सकते हैं कि मार्केट ने इन हाइज को तोड़ दिया है जो पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये एरिया सपोर्ट में बदल चुका है। हमेशा की तरह कॉन्फ्लुएंस के लिए अपने दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करें। मुझे पर्सनली फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत पसंद है, इसीलिए हम इन एग्जाम्पल्स में इसे बार बार यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस नीचे मूव कर रहा है, हमने एक लोकल डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश किया है। हालांकि ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और क्या पता प्राइस हायर मूव करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हमें कभी पूरी गारंटी के साथ पता नहीं चल सकता। इसीलिए हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न के पूरी तरह से बनने का वेट करना होगा ट्रेड लेने से पहले। यहां हमारा पैटर्न कंफर्म हो चुका है क्योंकि तीसरी कैंडल बॉडी ने बुलिश मोमेंटम ला दिया है। हम तीसरी कैंडल के क्लोज पर एंटर कर सकते हैं, अपना स्टॉप रीसेंट लो पर सेट करेंगे और हायर रेजिस्टेंस लेवल्स को टारगेट सेट करेंगे। आखिर में हमारे पास इवनिंग स्टार है। ये मॉर्निंग स्टार का ऑपोजिट पैटर्न है। इसे याद रखना बहुत आसान है। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें सिर्फ 3 कैंडल्स होती हैं। पहली एक लॉन्ग बुलिश कैंडल, फिर एक स्मॉल बॉडी कैंडल जो बुलिश या बेरिश कोई भी हो सकती है, और लास्ट में एक लॉन्ग बेरिश कैंडल। यहां देखें, हमारे पास एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है और बाईं ओर आप नोटिस करेंगे कि यह हाई अब तक अनटच्ड था, तो यहां लिक्विडिटी मौजूद होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे ही प्राइस इस हाई तक पहुंचता है, हम कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को पूरा होने देंगे। ये एक इंडिकेशन है कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। हम तीसरी कैंडल के क्लोज पर एंटर कर सकते हैं और अपना स्टॉप ऊपर सेट करेंगे, जबकि लोअर लेवल्स को टारगेट सेट करेंगे। बेसिकली कैंडल स्टिक्स भी बाकी टूल्स की तरह ही एक टूल है। ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है। आप अचानक से हर ट्रेड जीतने नहीं लगेंगे, लेकिन ये किसी भी ट्रेडर के टूल बेल्ट में एक वैल्यूएबल एडिशन हो सकते हैं।
और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है कि मैंने इसे अच्छी तरह से समझाया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमारी और भी वीडियोस देखें, जिससे आप एडवांस चीज़ें सीख सकें। अगर आप किसी ऐसे ट्रेडर को जानते हैं जिसे इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, तो कृपया इसे उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और आखिरी में लाइक बटन दबाइए और एक प्यारा सा कमेंट करें। हमें बताएं कि आप कैंडल स्टिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और अगले वीडियो में आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं।